वो कह रहा था ना नवाज शरीफ, तो मुझे क्यों निकाला, तो इनसे कुर्सी छीनती है तो ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। हमें क्यों निकाला? हमारा सही तरीके से इदारा चल रहा था। हमने 2022 में 46 अरब की सेल किया है पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो बकाया जात है वो भी तुम्हें मिलेगा, वो बकाया जात भी नहीं दिया। 5 साल हो गया, हमारा बढ़ा हुआ सैलरी भी उन्होंने नहीं दिया अभी तक। हमारी मौत का फैसला हो चुका है, लोगों ने छुरी रखा है हमारे गंदर पे। हम उस टाइम तक नहीं जाएंगे तो अपनी खुशी से मरेंगे, इधर इस्लामाबाद में मरेंगे, जाएंगे नहीं। ये हमको जो है लोगों ने 31 तारीख को एक इदारा बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करके हम सबको फारिग कर दिया है। ये वो तो और हमकी जो 4 माह की सैलरी भी नहीं मिली है, जो इनके पास बकाया जाते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। अगर हमको घर बैठ रहे हैं तो कम से कम कुछ तो 20-20 साल हमने सर्विस की है यहाँ पे, उसके बदले में हमको बस ऐसे एक नोटिफिकेशन के ज़रिए निकाल दिया है। हमने टैक्स 129 अरब दिया है। पिछले रमज़ान में हमारी सेल 45 अरब हुई है, तो 45 अरब सेल हमने कहाँ से की है? लोगों ने सामान लिया है ना हमसे, कि 45 अरब की सेल में लाइनें लगती हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये लाइनों से जान छुड़ाना चाहता हूँ। तो भाई लाइनें वहाँ लगती हैं जहाँ पर सामान मिलता है, लाइनें वहाँ नहीं लगती जहाँ पर 1 किलो चीनी के लिए 3 दफ़ा शनाख्ती कार्ड आप दिखाना चाह रहे हैं। शेलिंग होती हो या हमें मारा पीटा जाता है, हम डी चौक तक भी जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस तक भी जाएंगे, क्योंकि हमें अपने मुतालिबात की मंजूरी के बगैर हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं डिजिटल 24 न्यूज़। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जारी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के धरने के हवाले से। गुज़िश्ता 5 रोज़ से इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर के ऑफिस के बाहर मुल्क भर से ये मुलाजमीन पहुँचे हैं। इस्लामाबाद में बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हुई और मुसलसल बारिशें हो रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर चटाइयाँ बिछा के, दरियाँ बिछा के और उसके साथ साथ कैंपिंग करके जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। मुलाजमीन के मुतालबात की बात करें तो उनके मुतालबात हैं कि निजकारी का अमल रोका जाए और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो डी चौक का रुख करेंगे। और आपको मालूम है डी चौक की जानिब जाना किस हद तक महंगा पड़ सकता है मुलाजमीन को। और कुछ 2 दिन पहले इन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस की भारी नफरी पहुंची एसएसपी ऑपरेशन की क़यादत में, जिसके बाद मुलाजमीन यहाँ पर रुक गए। तो हमारे साथ ये मुलाजमीन मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, इनके मज़ीद मुतालबात क्या हैं, यहाँ पर वो किस तरीके से जो 4-5 दिन से रह रहे हैं किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और कब तक इनका जो धरना है वो जारी रहेगा। अच्छा, आप बताइएगा कहाँ से पहुँचे हैं और क्या मुतालबात लेके यहाँ पे आया? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं चित्राल से आया हूँ। तकरीबन ये 400-500 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद यहाँ इधर आया हूँ। हम 17 सालों से इस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने हमें लॉलीपॉप दे के मुख्तलिफ धरनों में हमें वापस भेजने का वो खुद फैसला किया था, लेकिन इस बार हम कभी नहीं जाने के लिए नहीं सोचे हैं। चित्राल से हैं तो अपने साथ सामान क्या क्या लेके आए हैं? सामान अपने साथ 3-4 जोड़े कपड़े लेके आए हैं और वहाँ ना के बस ये चिटाई पर बस सोते हैं और कुछ नहीं है सर जी। मुतालबा वही है कि निजकारी रोकी जाए। फ़िलहाल तो कोशिश ये डिपार्टमेंट से तवक्को भी है और तमाम शरका से भी यही उम्मीद है कि किसी तरह गवर्नमेंट हमारी डिपार्टमेंट को पहले निजकारी से रोका जाए, दोबारा बहाल किया जाए। अगर ऐसा ना हो तो हम भी गरीब लोग हैं, 17 सालों से इस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, अभी तक हमें ये मालूम होता है कि कुछ रिजल्ट नहीं देते हैं। बकाया जाते हैं, जो चीज़ आपकी तनख्वाहें हैं वो आपको मिली जाएँ। क्या दे रहे हैं सर जी? 17 साल से हमारा तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, 39,000 हमारा तनख्वाह है। तनख्वाह से तो क्या होगा ना सर जी। तो हम कह रहे हैं कि अगर बहाल भी हो जाए, हमारा तकरीबन 5 सालों का ये एक इजाफी रकम भी हमें नहीं दी गई, स्ट्रक्चर के मुताबिक है वो चीज़ दी जाए। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और कब से बैठे हैं यहाँ पे? 5 दिन हो गए सर जी, हम भी चित्राल से आए हुए हैं। आप भी चित्राल से आए? जी, ये पूरा जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं हम सब चित्राल से आए हैं। ये हमारा कैंप है चित्राल का, तकरीबन 60 बंदे आए हैं चित्राल से। 8 लोग यहाँ पे हैं कि बस से मैनेज की थी, कोशिश पे आए थे, किस पे? कोस्टर पे आए थे जी सर। कोस्टर पे आए थे। तो खाने पीने का कैसे मैनेज कर रहे हैं? यहाँ खुद पकाते हैं कुछ लोग, तो यहाँ जिनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो उनके साथ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। जो कुछ लोग हम खुद भी बंदोबस्त करते हैं, कुछ लोग होटलों से खा रहे हैं। बस जिनके पास जितना भी मतलब खर्चा होता है वो उस तरह मैनेज कर लें। ये कह रहे हैं कि हम डी चौक की भी तरफ जाएंगे तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, आगे एहतजाज होगा, आगे पुलिस होगी, आंसू गैस भी है और सारा कुछ। तो क्या है इरादा, क्या है कि आप लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, यहीं बैठ के मुतालबात मनवाना चाहते हैं?
नहीं जी, हम डी चौक तक भी जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस तक भी जाएंगे, क्योंकि हम हुकूमत की तरफ से हमें जितने बार भी हम आए हैं अपने मुतालबात के लिए, हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, हमारे मुतालबात नहीं माने गए हैं। हमें रिटर्न भी दिया गया था हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए। अभी हम चाहे जो भी हो, शेलिंग होती हो या हमें मारा पीटा जाता है, हम डी चौक तक भी जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस तक भी जाएंगे, क्योंकि हमें अपने मुतालबात की मंजूरी के बगैर हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। बात की मंजूरी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये चित्राल का कैंप है जो जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हम ज़रा आपको यहाँ पर अभी लोग खड़े हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से हैं, उनसे भी। अच्छा, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और कब से धरने में बैठे हैं? हम सिंध से आए हैं, हमें आज 5वां दिन है और हमारे हकूक़ छीन रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वो कह रहा था ना नवाज शरीफ, तो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो इनसे कुर्सी छीनती है तो ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अभी आप भी कह रहे हैं कि आप लोगों को क्यों निकाला गया? हमें क्यों निकाला? हमारा सही तरीके से इदारा चल रहा था। हमने 2022 में 46 अरब की सेल किया है पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो बकाया जात है वो भी तुम्हें मिलेगा, वो बकाया जात भी नहीं दिया। 5 साल हो गया, हमारा बढ़ा हुआ सैलरी भी उन्होंने नहीं दिया अभी तक। तो सिंध के इलाके कौन से इलाके से? सखर रीजन से, हम सखर जोन है हमारा। आप कहाँ से? शिकारपुर से आए हम। शिकारपुर से। तो रहने के लिए मुश्किलात का सामना होगा? मुश्किलातें हो रही हैं हमारे, कभी कभी इतनी तकलीफ होती है, खाना पीना भी नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे अब 4 महीने से तनख्वाह भी बंद है, इसलिए उधार लेकर इधर आए हैं। लगता है कि हुकूमत आपके मुतालबात मान लेगी? अल्लाह मालिक है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह काम होगा। मालिक है। ये हमको जो है लोगों ने 31 तारीख को इदारा बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करके हम सबको फारिग कर दिया है। ये वो तो और हमकी जो 4 माह की सैलरी भी नहीं मिली है, जो इनके पास बकाया जाते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। अगर हमको घर बैठ रहे हैं तो कम से कम कुछ तो 20-20 साल हमने सर्विस की है यहाँ पे, उसके बदले में हमको बस ऐसे एक नोटिफिकेशन के जरिए निकाल दिया है। क्या ये कहना है कि 4 महीने से इनको तनख्वाहें भी नहीं मिली, उसके साथ साथ कई साल से उन्होंने काम किया तो उनके जो बकाया जात बनते हैं वो भी नहीं दिए, हुकूमत ने अचानक इदारा बंद कर दिया, तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, सर उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और कब तक धरना जारी रखने का आपका इरादा है? मेरा नाम गुलाम हैदर है, आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन का सीनियर नायब सदर हूँ। आपका जो क्वेश्चन है, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग आए हो और लोग हमें सुनेंगे तो हमारे फरियाद पहुँचा रहे हो तमाम मीडिया की। दूसरा चीज़ ये कि हम धरना हमारी मौत का फैसला हो चुका है, लोगों ने छुरी रखा है हमारे गंदर पे, हम उस टाइम तक नहीं जाएंगे, तो अपनी खुशी से मरेंगे, इधर इस्लामाबाद में मरेंगे, जाएंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि जब इदारा निजकारी की तरफ चला गया उसके बाद धरने याद आ गए, पहले इदारे निजकारी की तरफ जा रहे थे, उस वक्त ये होना चाहिए था, उस वक्त तुम खामोश बैठे रहे मुलाजमीन। हम 3 दफ़ा डी चौक आ चुके हैं। जो नवाज शरीफ का जो गवर्नमेंट है, राना तनवीर ने असम्बली फ्लोर पे हमारे साथ ज़बान किया था, राना सनाउल्लाह ने ज़बान किया था, हम लोगों की ज़बान पासान पे इधर से उठे है। अगर वो जुटे हुए, हम जुटे नहीं हैं, हम उसी वादे पे कायम हैं। हमें जो मजदूर हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। एक और भी इल्ज़ाम चलता रहा कि इदारा चलाने में नाकाम रहे आप लोग, और जिस तरीके से उसको इदारे को चलाया जाना चाहिए था वो रिज़ल्ट हासिल नहीं हुए, तो उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? मुलाजमीन को ठहराते हैं या जो आपकी मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो? उसका ये है कि ये सारा झूठ है, प्रोपेगेंडा है। 150 अरब रुपए के असास से जब लोग इनिशियल करते 10 अरब 12 अरब में, तो ये लोग बिल्डिंगों को खरीदने के लिए ये कर रहे हैं, अदारे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। ये एक बिल्डिंग जो आपका सामने है ये हमारा असासे है, हमें गवर्नमेंट ने बना के नहीं दिए, ये सारे बिल्डिंग्स हमने अपने खून पसीने की तनख्वाह से बनाए हैं। लिहाजा गवर्नमेंट हम पे एहसान नहीं करे। हमारे 160 अरब रुपये के असासे हैं, अगर ये ख़त्म कर रहे तो हमें हक है कि, और हम नाकाम नहीं हुए। 129 अरब 5 साल में टैक्स दिए है। इनका ये कहना है कि हम लोग टैक्स भी दे रहे थे, हम लोगों ने एहसास से भी जो हमारे इदारे के हैं वो भी बने हैं, तो इदारा कैसे खसारे में गया, ये इनका सवाल है। अच्छा, आप बताइएगा, मुख्तसर बताइएगा कि अब लाहेअमल क्या होगा? मुलाकातें भी हुकूमती वफद से शुरू होने जा रही हैं आप लोगों की, आप लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस आ जाती है, तो फिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा है कि आप इदारा चलाने में नाकाम हो गए हैं। मैं नहीं कहा, ये हुकूमत की तरफ से बयान ही आया है। बयान ये हुकूमत, अगर हम नाकाम होते तो हम गुज़िश्ता 10 साल में 129 अरब रुपए हुकूमती ख़जाने में टैक्स जमा ना कराते। हमने टैक्स 129 अरब दिया है। पिछले रमज़ान में हमारी सेल 45 अरब हुई है, तो 45 अरब सेल हमने कहाँ से की है? लोगों ने सामान लिया है ना हमसे, और हुकूमती मिनिस्टर वहाँ आके कह के गए हैं कि बहुत अच्छा सामान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा सामान है। या तो हुकूमती मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है। आप फैसला खुद आवाम करें।
آپ دیکھیں کہ 45 ارب کی سیل میں لائنیں لگتی ہیں. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ لائنوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. تو بھائی لائنیں وہاں لگتی ہیں جہاں پر سامان ملتا ہے, لائنیں وہاں نہیں لگتی جہاں پر 1 کلو چینی کے لیے 3 دفعہ شناختی کارڈ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کہیں کہ آپ لوگ کامیاب رہے, آپ کے مطابق لاہ عمل کیا ہے, نیکسٹ کیا کریں گے اگر مطالبے نہیں مانے جاتے؟ دیکھیں ہم فریاد لے کر ہم آئے ہیں, مگر بات یہ کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا. ہم نے سوچا تھا کہ حاکم شہر سے کریں گے فریاد, کم بخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا. ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم حکومت کے پاس فریاد لے کے آئے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ادارہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, آپ کر دیں. مگر ہمارے 150 ارب کے اثاثے ہم نے بنائے, تو ہم نے پیکیج صرف 30 ارب کا آپ کو بولا ہے کہ ورکر کو دے دیں, تقسیم کر دیں. تو 150 ارب میں آپ 30 ارب دینے کو تیار نہیں ہیں, تو 150 ارب کے اثاثے ہم آپ کے کیسے حوالے کر دیں جو ہم نے خود بنائے ہیں؟ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم لے کے رہیں گے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں اکاڑا سے ہوں. اکاڑا سے ہیں. کیا مطالبہ ہے, اور مطالبے کے حوالے سے جو ابھی انہوں نے بات کی تو لاہ عمل کیا ہوگا؟ کہاں بیٹھے ہیں, رہائش کہاں رکھی ہوئی ہے, کھانا پینا کہاں سے کھا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے نکلتا ہے, لیکن چونکہ ہمیں 4 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی تھی, ہم کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر پہنچ گئے, اور اب ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت رہ رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے کبھی ہم یہاں پہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اور کبھی ہم کسی دوست کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اکھ کھولی تے دکھاں دے جال ویکھے, اکھ کھولی تے دکھاں دے جال ویکھے, اتو ہنڈ دے جندڑی دے نال ویکھے, ایک پل سی ہجر دا سال ورگا, اسی سال نہیں سالاں دے سال ویکھے, میں نچیا جگ دے سکھ پاروں, سد بلے نو میری دمال ویکھے. جی آپ نے ساری گفتگو جانی. حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے ان کا جو وفد ہے حکومتی آج ٹیم سے ملے گا, جی اس حوالے سے یہاں پر جو ملازمین تھے وہ یہاں پر موجود ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جب تک مطالبے نہیں مانے جاتے تب تک یہ ہیڈ کوارٹر ہے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کا, وہاں موجود رہیں گے. اگر اس کے باوجود بھی حکومت نے کچھ نہ مانا تو پھر ڈی چوک, اور ڈی چوک کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کیا جائے گا. جی ساری صورتحال ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کے مطالبات کب تک منظور کیے جاتے ہیں.